नमस्कार। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में उतरते हैं। आज हम एक बेहद शक्तिशाली और प्रेरक ऐतिहासिक शख्सियत की बात करने वाले हैं, बिरसा मुंडा। ये चर्चा सिर्फ पन्नों में दर्ज कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि साहस, अपनी संस्कृति से प्यार और असीम बलिदान की एक ऐसी महागाथा है जो हर विद्यार्थी को प्रेरित कर सकती है। तो तैयार हैं हम लोग? चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, कोई सोच भी कैसे सकता है कि महज 24 साल का एक युवा एक पूरे साम्राज्य से, वो भी उस वक्त के सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से टकरा जाए। मतलब इतनी कम उम्र में उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी, बल्कि अपने आदिवासी समुदाय के लिए वो साक्षात भगवान बन गए। आखिर ये सब कैसे हुआ? यही तो वो दिलचस्प रहस्य है जिसे हम आज की इस प्रस्तुति में सुलझाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। 1. प्रारंभिक जीवन और मूल। 2. आदिवासी भूमि पर खतरा। 3. आदिवासी संस्कृति की रक्षा। 4. उल गुलान यानी महान विद्रोह। 5. विश्वासघात और शहादत। और अंत में 6. धरती आबा की विरासत। बस इसी रूपरेखा के साथ हम इस नायक की यात्रा को समझेंगे। पहला भाग, प्रारंभिक जीवन और मूल। किसी भी महानायक को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत से शुरू करना होता है, उनकी जड़ों से। बिरसा मुंडा की कहानी भी एकदम साधारण और जमीनी स्तर से शुरू होती है। 1875 में आज के झारखंड और उस समय की बंगाल प्रेसिडेंसी के ओलिहातू गांव में एक बेहद गरीब किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके माता पिता सुगना और कर्मी मुंडा थे। शुरुआत में गांव के स्कूल में और फिर चायबासा जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई की। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो महलों में नहीं पले बढ़े थे, बल्कि एकदम आम जनता के बीच उनकी शुरुआत हुई थी। यही बात उन्हें असल मायनों में अपनी जमीन से जोड़ती है। स्क्रीन पर दिख रही इस टाइमलाइन को देखिए। उनका जीवनकाल भले ही बहुत छोटा था, लेकिन इतना एक्शन पैक्ड था कि क्या कहें। 1875 में जन्म और महज 20 साल की उम्र में 1895 में एक महाविद्रोह की शुरुआत। फिर 1900 में वो दुखद पल जब महज 24 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सोचिए, इतने कम समय में उन्होंने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि आज 2021 से उनकी जन्मतिथि को राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये वाकई हैरान करने वाला है ना? दूसरा भाग, आदिवासी जमीन पर खतरा। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि एक साधारण सा छात्र आखिर इतना बड़ा विद्रोही कैसे बन गया? इसके लिए हमें उस दौर के हालात और उन खतरों को समझना होगा। यहाँ 3 शब्द बहुत अहम हैं: जल, जंगल और जमीन। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, बल्कि ये आदिवासी समाज की रगों में बहने वाला खून है। उनकी पूरी जिंदगी, उनका अस्तित्व, सब कुछ इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों पर टिका हुआ था। इनके बिना आदिवासी जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन फिर क्या हुआ? 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश शासन ने अपनी कुटिल चालें चलनी शुरू कर दी। उन्होंने नई जमींदारी प्रथा लागू कर दी, बेतहाशा टैक्स थोप दिए और धीरे धीरे आदिवासियों को उनकी ही जल, जंगल और जमीन से बेदखल करना शुरू कर दिया। ये सीधा सीधा उनके अस्तित्व पर हमला था। और इसी भयानक शोषण ने उस संघर्ष की चिंगारी को हवा दी जिसने युवा बिरसा को एक क्रांतिकारी बना दिया। तीसरा भाग, आदिवासी संस्कृति की रक्षा। अब ये बात बहुत दिलचस्प है कि जब बाहरी ताकतें जमीन छीनने के साथ साथ लोगों की संस्कृति और मान्यताओं पे भी प्रहार कर रही थीं, तब बिरसा ने अपनी संस्कृति को ढाल बनाया। उस समय कुछ मिशनरियों का नैरेटिव था कि बीमारियां दैवीय प्रकोप है और वो धर्म परिवर्तन के बदले भोजन और कपड़े देते थे। लेकिन बिरसा ने इसका मुकाबला कैसे किया? विज्ञान और जागरूकता से। उन्होंने लोगों को हैजा और सांप काटने जैसी चीजों के व्यावहारिक और वैज्ञानिक उपाय सिखाए और उन्हें अपनी मूल स्वदेशी संस्कृति से मजबूती से जुड़े रहने को कहा। अपनी संस्कृति को बचाने के इन्हीं अथक प्रयासों और सुरक्षात्मक शिक्षाओं के कारण लोग उन्हें भगवान मानने लगे। उन्हें धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता कहा जाने लगा। आप खुद सोचिए, किसी को धरती का पिता कहना, ये साफ दिखाता है कि लोगों के दिलों में उनके प्रति कितनी अटूट श्रद्धा थी। चौथा भाग, उल गुलान यानी महान विद्रोह। संस्कृति और अधिकारों की ये रक्षा कब एक बहुत बड़े प्रतिरोध में बदल गई, पता ही नहीं चला। बिरसा समझ गए थे कि छोटे मोटे विरोधों से अंग्रेज डरने वाले नहीं हैं, इसलिए 1895 में उन्होंने उल गुलान का बिगुल फूंक दिया। उल गुलान का मतलब है महान विद्रोह या भारी उथल पुथल। ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं था, बल्कि बिखरे हुए आदिवासियों का एक एकजुट तूफान था जो सीधे ब्रिटिश सत्ता से टकराने के लिए तैयार था।
और यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? आदिवासियों के पास अंग्रेजों जैसे आधुनिक हथियार, बंदूकें या तोपें नहीं थी। उनके पास थे तो बस अपने पारंपरिक हथियार और अपनी एकता। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में पूरा समुदाय अपने गौरव और स्वायत्तता को बचाने के लिए बिना मॉडर्न हथियारों के ही एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 5वां भाग, विश्वासघात और शहादत। लेकिन इतिहास की कई महान गाथाओं की तरह इस शानदार विद्रोह का अंत रणभूमि में नहीं बल्कि धोखे से हुआ। 500 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये रुपयों की वो मामूली सी रकम है जिसके लालच में आकर 3 मार्च को बिरसा मुंडा के ही किसी परिचित ने ब्रिटिश प्रशासन को उनके छिपने की जगह बता दी। जी हाँ, महज 500 रुपयों के लिए एक इतने बड़े नायक को धोखा दे दिया गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 400 ये वो संख्या है जितने लोगों को अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा के साथ गिरफ्तार किया। सोचे, लगभग 400 निर्दोष लोगों को पकड़ लिया गया और उन पर झूठे मुकदमे थोप दिए गए। और फिर आया 9 जून 1900 का वो मनहूस दिन। रांची जेल में महज 24 साल की उम्र में धरती आबा ने अंतिम सांस ली। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अंग्रेज अच्छी तरह जानते थे कि बिरसा के खिलाफ अदालत में आरोप टिक नहीं पाएंगे। उन्हें खौफ था कि अगर बिरसा जेल से बाहर आ गए तो विद्रोह एक भयंकर रूप ले लेगा। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जेल में ही उन्हें जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई। 6ठा और अंतिम भाग, धरती आबा की विरासत। ब्रिटिश हुकूमत ने एक युवा शरीर को तो नष्ट कर दिया, लेकिन क्या वो उसके विचारों को मार सके? बिल्कुल नहीं। आज 125 साल बाद भी उनकी यादें हमारे बीच एकदम जिंदा हैं। रांची में उनकी समाधि और मूर्तियां गर्व से खड़ी हैं। रांची की केंद्रीय जेल और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया है। और तो और कई राज्यों में आज भी उन्हें सचमुच एक देवता की तरह पूजा जाता है। उनके इस ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देते हुए 2021 में भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। 15 नवंबर यानी उनकी जयंती को आधिकारिक तौर पर जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर दिया गया है, ताकि हम सभी उनके और तमाम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के उस बलिदान को हमेशा याद रखें। स्क्रीन पर लिखी ये एक लाइन उनकी पूरी कहानी को समेट लेती है। बिरसा मरे नहीं अपितु अमर हो गए। वाकई, जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आदिवासी विद्रोह की बात होगी तो बिरसा मुंडा का नाम हमेशा सबसे पहली पंक्ति में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है। धरती आबा का वो बेखौफ साहस, सिर्फ 24 साल की उम्र में अपने लोगों की पहचान और उनके जल, जंगल, जमीन को बचाने का वो जुनून, आज के मॉडर्न दौर में हमें अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है। जरा सोचिएगा इस बारे में। इतिहास हमें सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाता है। इस शानदार ऐतिहासिक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।